हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की बायो हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर हमारा कंटिन्यूस है टिश्यूज़। पहले पार्ट 7 हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 के बारे में। हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर रखा है। कनेक्टिव टिश्यू के हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे। फर्स्ट टाइप था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने कल बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसकी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज़ प्रेजेंट इन ए फ्लूइड स्टेट, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसका जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड स्टेट है, उसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं। इसके अंदर हम मेन 2 चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका ब्लड और दूसरा आपका है लिम्फ। दोनों के दोनों क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। सभी को आपको पता है कि रेड कलर का फ्लूइड होता है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, क्योंकि ब्लड आपको पता ही है कितने सारे ऑर्गन्स को, कितने सारी सेल्स को, टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करता है ये। दैट्स वाई इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो अबाउट 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। मेनली ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ प्लाज्मा, अभी हमने पढ़ा, जो मैट्रिक्स है इसकी फ्लूइड स्टेट में, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इस प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। कभी ना कभी आपने सुना होगा इनके बारे में। प्लाज्मा क्या है, स्ट्रोक ब्लड का फ्लूइड है, मतलब 55% आपका प्लाज्मा ही होता है, बाकी 45% जो बच जाती हैं वो आपकी क्या होती हैं, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स। फर्स्ट इज़ कॉल्ड आरबीसीज, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। सेकंड इज़ डब्ल्यूबीसीज, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। और थर्ड इज़ प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स। स्मॉल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, बाइकनकेव होती हैं। कैसी शेप होती है इनकी, बाइकनकेव, अगर आप साइड से देखते हो, वरना ये कैसी होती हैं, सर्कुलर। सपोज आपकी ये जो पाम है, ठीक है, ये साइड में से क्या होगी, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, बीच में से क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसको हम बाइकनकेव और सर्कुलर बोलते हैं। और अगर हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, हम क्या होते हैं, मैमल्स, तो मैमल्स के अंदर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट। जब इमेच्योर होती है आरबीसीज तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे वो मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, उसका डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। नंबर की अगर हम बात करें तो अबाउट 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती है आरबीसीज। बहुत ही ज़्यादा नंबर होता है इनका। आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। सर्कुलर होती हैं, स्मॉल होती हैं, बाइकनकेव होती हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नंबर बहुत ही ज़्यादा है, अबाउट 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हेल्प करता है। क्लियर। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसीज का कलर क्या होता है, रेड होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, एक हीम ग्रुप मतलब आयरन ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से क्या करता है, ये रेड कलर देता है आरबीसीज को। और इसी की वजह से क्या होता है, ब्लड का कलर भी हमें कैसा दिखाई देता है, रेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी है ब्लड में, आपकी आरबीसीज। दैट्स वाई ब्लड भी कैसा दिखाई देता है आपको, रेड कलर। सेकेंड जो आपकी सेल्स हैं, दैट इज़ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू आरबीसीज। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनमें क्या था, न्यूक्लियस एब्सेंट था। WBCs में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नंबर भी क्या है इनका, कम है, अबाउट 7000 पर mm³। ठीक है, इनका नंबर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है इन कंपैरिजन टू आरबीसीज। अगर हम WBCs की बात करें, आरबीसीज में कोई भी टाइप्स नहीं थे, लेकिन WBCs क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स की होती हैं। ब्रॉडली इसको हम 2 कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ए ग्रेनुलोसाइट, सेकंड इज़ ग्रेनुलोसाइट्स। इनको हम ए ग्रेनुलोसाइट क्यों बोले, क्योंकि ए का मतलब होता है एब्सेंट। ग्रेनुलोसाइट में क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होंगे, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्लियर। ग्रेन्यूल्स क्या हैं, दाने दाने से होते हैं इनके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इनके अंदर ग्रेनुलोसाइट में होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट में एब्सेंट होते हैं। इसमें 2 पढ़ेंगे हम सेल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसके अंदर 3 आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। क्लियर। इनको हमने न्यूट्रो बेसो एसिडो नाम क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम इनको डाई करते हैं तो न्यूट्रल डाई से स्टेन होती है, ये बेसिक डाई से स्टेन होती है, और ये एसिडिक डाई से क्या होती है, स्टेन होती है, कलर लेती है। इनको इसलिए क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। इनके फंक्शन देख लेते हैं फटाफट। मोनोसाइट्स क्या होती हैं, सबसे बड़ी सेल्स होती है, लार्जेस्ट। WBCs में या हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी कौन सी है, मोनोसाइट। ये क्या करते हैं, जो भी आपकी इंजरी साइट है,
सपोज आपको कहीं पे इंजरी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया, सेल, डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। कौन सी, जो सबसे बड़ी सेल है, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, दे सीक्रेट एंटीबॉडीज टू किल द माइक्रोब्स। एंटीबॉडीज़ क्या है, एक तरह के हमारे वेपन्स होते हैं अब माइक्रोब्स को किल करने के लिए। एक तो ये सीधा डाइजेस्ट कर रही हैं, सीधा खा जा रही हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स क्या कर रही हैं, डायरेक्ट नहीं खा रही, वेपन्स तैयार कर रही हैं, और उन वेपन्स को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ फिर क्या करेंगी, माइक्रोब्स को जाके मारेंगी, तो इनडायरेक्टली किल कर रही है माइक्रोब्स को। और एंटीबॉडीज़ का फ़ायदा क्या होता है हमारी बॉडी को, कि ये एक बार इन्फेक्शन होने के बाद हमारे ब्लड में हमेशा के लिए प्रेजेंट रहेंगी, कि नेक्स्ट टाइम जब वो बैक्टीरिया आएगा तो फिर से ये क्या हो जाएंगी, अलर्ट हो जाएंगी और फटाफट काम करके हमारी बॉडी को उस इन्फेक्शन से बचा लेंगे, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या कर रही है, डायरेक्टली अटैक कर रही है उस पर। लिम्फोसाइट क्या कर रही है, इनडायरेक्टली वेपन्स तैयार कर रही है अपने। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो क्या करती हैं, ये एनगल्फ कर जाती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये आपकी न्यूट्रोफिल है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो क्या करेंगे, सीधा उसको क्या कर देंगी, एनगल्फ कर देंगी, खा जाएंगी, ठीक है। बेसोफिल्स क्या करती हैं, दे सीक्रेट केमिकल्स लाइक हेपेरिन एंड हिस्टामिन। ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जो बेसिक नेचर के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हेपेरिन एंड हिस्टामिन। एसिडोफिल्स की बात करें, एलर्जिक रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी में शो होता है, आपको सपोज किसी मच्छर ने काट लिया, किसी चींटी ने काट लिया, तो आपकी बॉडी में जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स शो हो रहे हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एसिडोफिल्स की वजह से। और इनके पास एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, क्लियर। इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी हमने कहा था न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अगर हम लिम्फोसाइट की बात करें तो क्या होगा इसका, राउंडेड बोलो या किडनी शेप भी बोल सकते हो। मोनोसाइट सबसे बड़ी है, इनका न्यूक्लियस भी कैसा होगा, किडनी शेप्ड होगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें, इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, मल्टी लोब्ड। कैसा न्यूक्लियस है, मल्टी लोब्ड, 1 लोब, 3 लोब, 4 लोब, मतलब मेनली 5 लोब्स से ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। बेसोफिल्स में जो है वो कैसा है, हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। और एसिडोफिल्स में कैसा है, या फिर इसको हेडफोन भी बोल सकते हो, या फिर मतलब कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जैसे कि हेडफोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो हेडफोन होता है, ठीक है, वैसा इसका न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से आप इनको कोई ब्लड स्मीयर अगर आप बना रहे हो, स्लाइड देख रहे हो, तो आप इनको देख के पता लगा सकते हो कौन सी लिम्फोसाइट है, कौन सी मोनोसाइट है, कौन सी न्यूट्रोफिल है, कौन सी बेसोफिल है और कौन सी एसिडोफिल्स है, ठीक है। ईयरफोन जो होते हैं आपके, हेडफोन होते हैं, उसकी तरह इसकी शेप होगी, इसकी हॉर्स शू शेप्ड होगी, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं है। इसमें मल्टी लोब्ड होंगे, इसमें किडनी शेप्ड है, इसमें राउंडेड या किडनी शेप्ड बोल सकते हैं। सबसे बड़ी कौन सी होगी आपकी, मोनोसाइट्स। नेक्स्ट जो आपकी ब्लड सेल्स हैं वो क्या, आपकी ब्लड प्लेटलेट्स। ये भी कैसी होती है, इर्रेगुलर शेप, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, ठीक है, इर्रेगुलर शेप है, कोई फिक्स शेप नहीं कि राउंडेड है या कैसी है, ठीक है। और इनके अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। फंक्शन क्या है इनका, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। जब भी आपको इंजरी हो जाती है तो वहाँ से ब्लड ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हो, कुछ मिनट्स के बाद, कि वहाँ पे क्या हो जाता है, एक क्लोट बन जाता है एक तरह से। और ये जो क्लोट बना है, वहाँ से ब्लड आना अब रुक गया। जैसे आपकी यहाँ पे इंजरी साइट होगी थी, वहाँ पे बहुत सारी आपकी प्लेटलेट्स क्या करेंगी, बहुत सारे फैक्टर को इनिशिएट कर देंगी, वहाँ पे एक क्लोट बना देंगी, थक्का बना देंगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोट हो जाएगा और वहाँ से ब्लड निकलना रुक जाएगा। तो इसका मेन फंक्शन होता है इन द ब्लड क्लोटिंग। ये 10th में आप अच्छे से पढ़ोगे कैसे कैसे ब्लड क्लोटिंग होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक पॉइंट करना है कि फंक्शन क्या है इनका। अगर हम ओवरऑल बात करें फंक्शंस ऑफ ब्लड की, तो क्या बोल सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेज का, फूड मटेरियल्स का। आपकी बॉडी में जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है मेनली वो ब्लड के थ्रू ही होती है। आपने ग्लूकोज, आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, यूरिया है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ें हैं सारी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, ब्लड के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स टू किडनीज, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है, ब्लड और लिम्फ दोनों मिलके, ठीक है। WBCs की अगर हम बात करें तो क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाएंगे। अभी हमने पढ़ा कि एनगल्फ कर जाती हैं बैक्टीरिया को, एंटीबॉडीज बनाती हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ ब्लड की बात करें तो हम कंबाइनली तीनों का फंक्शन मिला के यहाँ पे बता सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड में हमने 2 कंपोनेंट पढ़े, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो फ्लूइड वाला पार्ट है, और जो ब्लड सेल्स हैं वो 3 टाइप की हमने पढ़ी, RBCs, WBC और प्लेटलेट्स। तीनों के हमने फंक्शंस भी स्टडी किए। नेक्स्ट जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज लिम्फ भी क्या है, एक फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है ये भी, लेकिन ये कैसा है, कलरलेस फ्लूइड है।
कुछ कुछ जगह पे ये पेल येलो कलर का भी हो सकता है, ठीक है। और मेनली क्या होता है, कलरलेस होता है। ब्लड कैसा था, रेड कलर का था, ये कैसा होगा, कलरलेस। इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा आपका WBCs, ठीक है। WBCs भी कौन सी होंगी, ज़्यादातर लिम्फोसाइट वाली, जो एंटीबॉडीज़ वाली थी, लिम्फोसाइट्स। RBCs एब्सेंट है और प्लेटलेट्स भी कैन के अंदर एब्सेंट है। लिम्फ को हम इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बॉडी सेल्स को सराउंड करते हैं। सपोज ये आपकी अलग अलग टाइप की बॉडी सेल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, जो भी इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो भी इनके काम की चीज़ें नहीं है, तो ये जो इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे सीक्रेट कर देती हैं उस फ्लूइड को, ठीक है। और यही टिश्यू फ्लूइड ही क्या बनाता है, आपका लिम्फ बनाता है। तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सराउंड करता है बॉडी सेल्स को, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है, मतलब अलग अलग सेल्स हैं, पूरा क्या है, ये टिश्यू है, तो इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं। तो यहाँ से जो भी चीज़ ब्लड में पहुँचानी हो या ब्लड से कोई भी चीज़ सेल्स के अंदर लेके आनी हो, टिश्यू के अंदर लेके आनी हो, तो कौन हेल्प करेगा उसमें, आपका लिम्फ, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट है बहुत सारे, तो ये बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। तो ये था आपका लिम्फ। लिम्फ क्या है, ब्लड की तरह ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कलरलेस होता है। RBC प्लेटलेट एब्सेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल, मतलब सेल्स के बीच बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, एक मिडल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, ठीक है, और बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारे रह गए हैं मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।